स्वागत है आप लोग का अपने YouTube चैनल भीमनाथ और मैथ एंड संस्कृत में। आज हम देखेंगे त्रिकोणमिति चैप्टर से VVI क्वेश्चन। ठीक है, यह जो क्वेश्चन है हर साल परीक्षा में पूछा जाता है, यानी कि इसी प्रकार का इसी टाइप का जो क्वेश्चन है हर साल परीक्षा में पूछा जाता है। यदि आप 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए यह वीडियो फायदेमंद है, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन लिए है वह बहुत ही VVI क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है, सबसे पहले बता दें यह जो क्वेश्चन है VVI क्वेश्चन, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन P cos P और tan P का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार और रिपीट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, तो साइन P cos P और tan P का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यह क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम एकदम बढ़िया से, ठीक है, एकदम आसान विधि से आप लोग को बताएंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, यानी कि हल करते हैं। यहाँ पे लिखा जाएगा, सबसे पहले लिखेंगे हल। हल यहाँ पे दिया है, देखिए तो लिखना पड़ेगा, यहाँ पे दिया है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, ठीक है, यहां पे लिखा जाएगा जहां PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हम इतना लिखेंगे। ठीक है, एकदम इसको विस्तार विधि से बनाएंगे। ठीक है, एकदम सिलसिलेवार विधि से इसको बनाएंगे। ठीक है, बताएंगे, क्योंकि जब तक हम इसको विस्तार विधि से या सिलसिलेवार विधि से नहीं बनाएंगे तो फुल में फुल नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, इसीलिए फुल में फुल नंबर पाने के लिए हम इसको एकदम विस्तार विधि से बनाएंगे। ठीक है, और हम बता दें कि इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा 5 नंबर का आता है। इस प्रकार का जो क्वेश्चन है हमेशा 10th क्लास में 5 नंबर का आता है। इस क्वेश्चन को अगर आप सही बना देंगे तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखे हैं दिया है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पे दे चुका है। ठीक है, और यहाँ पे यह भी दिया है कि PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि CM, ठीक है ना, यह सेंटीमीटर है, ध्यान देना है। और यहाँ पे दिया है PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक फिगर बना लेंगे। ठीक है ना, बिना फिगर का फुल नंबर नहीं मिलेगा, बिना फिगर का फुल में फुल नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक तस्वीर बना लेंगे। ठीक है, यानी कि एक फिगर बना लेंगे। ठीक है, समकोण त्रिभुज का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे समकोण त्रिभुज का चर्चा कर रहा है, और आप लोग जानते हैं कि त्रिकोणमिति जो चैप्टर है, यानी कि त्रिगोनोमेट्री जो चैप्टर है, उसमें हमेशा समकोण त्रिभुज का प्रयोग किया जाता है। ठीक ना, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज का चित्र बना लेंगे, यानी कि तस्वीर बना लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम समकोण त्रिभुज का तस्वीर बनाएंगे। चलिए यहाँ पे हम एक समकोण त्रिभुज का तस्वीर हमने बनाया। ठीक है, इसका नाम हम दे देते हैं P, इसका नाम हम देते हैं Q, और इसका नाम हो जाएगा R। ठीक है, ध्यान देना है। और यहाँ पे क्वेश्चन पे कह रहा है कि Q समकोण है ना, तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे जो Q है वह समकोण है, यानी कि समकोण का मतलब वैसा कोण
जो 90 डिग्री का हो ना, समकोण का मतलब वो ऐसा कोण जो कितना हो जी 90 डिग्री का हो। ठीक है बाबू, यहां पे हम क्या करेंगे, क्यू पर हम 90 डिग्री का कोण बना देंगे, यानी कि क्यू को हम जब भी क्यू को हम क्यू कोण को रखेंगे वह 90 डिग्री यानी कि समकोण में रखेंगे। ठीक, किस में रखेंगे जी, क्यू को हम समकोण पर रखेंगे, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा पी क्यू आर। और यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे जो पी है, यहाँ पे पी यह एक न्यून कोण हुआ, ठीक उसी प्रकार आर भी क्या है, एक न्यून कोण है। ठीक है, यहाँ पे जो क्यू है वही क्या है, समकोण है, यहाँ पे जो क्यू क्या है जी, समकोण है। ठीक ना, इस प्रकार हम सबसे पहले क्या किए, एक समकोण त्रिभुज का तस्वीर बनाए, उस समकोण त्रिभुज का हम नामकरण किए ना, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला है उसी प्रकार यहाँ पे समकोण त्रिभुज का नामकरण किया गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे हमेशा जो Q है, जो अक्षर है, ठीक है, उसको हमेशा समकोण पर रखना है। किस पर, समकोण पर ना, Q पर हमेशा 90 डिग्री बनेगा क्योंकि वह समकोण को बता रहा है। ठीक है, ध्यान देना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे जो दिया है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, इससे हम चलेंगे। ध्यान देना है, हम जाएंगे पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, हम उससे चलेंगे। ठीक है, अब इसको हम फिर से यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखा जाएगा, चलिए हम लिखेंगे पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, उसको हम लिखेंगे। ठीक ना, चलिए यहाँ पे लिखते हैं, तो हो जाएगा पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू दिया है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम यहां पे क्या करेंगे, यहां पे हम क्या करेंगे, पी आर बराबर, चलिए यहां पे हम पी आर को बाएं साइड ही छोड़ देंगे। ठीक है, अब यहां पे दिया है दाहिने साइड में क्या दिया, 25 सेंटीमीटर, और 25 को हम जॉस का तौर से लिखेंगे, 25 को जॉस का तौर से लिखेंगे। अब क्यू आर बाएं साइड में है, इसको हम ले जाएंगे दाहिने साइड में, तो यहाँ पे क्यू आर का चिन्ह क्या है जी, प्लस है, यहाँ पे इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस, हो जाएगा माइनस क्यू आर। ध्यान देना है, यहाँ पे पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर था। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पी आर बराबर हम लिखेंगे तो हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर, क्योंकि यहाँ पे जो बाएं साइड में जो क्यू आर है वह जाएगा दाहिने साइड में 25 की साइड ओर, किसको 25 की ओर। ठीक ना, तो यहाँ पे क्यू आर क्या है जी, प्लस में है, तो इसको भेजेंगे दाहिने साइड में तो हो जाएगा माइनस क्यू आर। ठीक है, यानी कि जब भी हम पक्षांतर करते हैं, ठीक ना, जब भी हम संख्याओं का पक्षांतर करते हैं, ठीक ना, इधर उधर करते हैं, तो वह अपने चिन्ह के साथ बदल जाता है। ठीक ना जी, वहां पे चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, तो ध्यान देना है, हम क्यू आर किधर था, क्यू आर था बाएं साइड में। ठीक है, इसको हम भेजे हैं दाहिने साइड में, यानी कि 25 की ओर, तो क्यू आर का चिन्ह प्लस है, तो 25 की ओर जाएगा तो हो जाएगा माइनस क्यू आर, यानी कि प्लस है तो हो जाएगा माइनस। ध्यान देना, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, ध्यान देना है, इसको हम समीकरण क्या मान लेंगे जी, इसको समीकरण हम 1 मान लेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे, यहां पे सब कोई जानता है कि समकोण त्रिभुज में कुछ सूत्र होते हैं। ठीक है जी, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का हम सूत्र अब लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सूत्र, और कौन सा सूत्र तो हम बता दें, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही सूत्र को हम ले लेंगे। ठीक है जी, यहां पे इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि समकोण त्रिभुज है यहाँ पे। ठीक है जी, समकोण त्रिभुज की चर्चा हो रही है, तो समकोण त्रिभुज में एक सूत्र आता है। ठीक ना, उस सूत्र का नाम है पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र। ठीक है, उसका नाम है, सूत्र का नाम है, जैसे सूत्र हम लिखेंगे तो सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और इसको हम संकेत में अगर करते हैं तो हो जाता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसी सूत्र को यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद हम पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लेंगे समकोण त्रिभुज में। ठीक है जी, तो यहां पे लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज पी क्यू आर, समकोण त्रिभुज का क्या नाम दिया है जी, पी क्यू आर, किसी को हम ले लेंगे। ठीक है, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में लिखेंगे। हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में क्या होता है बाबू, होता है पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है, क्या होता है यहां पे हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर
लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहां पे हम हिंदी में लिए हैं, ठीक ना। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको इस हिंदी को हम भुजा में बदल देते हैं। किसमें बदल देंगे जी, भुजा में। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है आप लोगों को, पी क्यू आर समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पे जो पी क्यू भुजा है वो हमारा लंब है, ठीक है। और क्यू आर भुजा क्या है, आधार है। और पी आर भुजा क्या है जी, हमारा कोण है। एक बार और सुनिए, पी की भुजा यानी कि यह भुजा हमारा लंब है, ठीक है। यहाँ पे क्यू आर भुजा हमारा आधार है और पी आर भुजा क्या है जी, कर्ण है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, भुजा में बदल लेंगे। तो हम यहाँ पे कर्ण क्या है जी, यहाँ पे कर्ण दिया है क्या, पी आर, तो लिख देंगे पी आर कर्ण। यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लंब कौन भुजा है, लंब है पी क्यू भुजा। यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। प्लस आधार कौन है, क्यू आर भुजा आधार है, तो यहाँ पे भी स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। चलिए, इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे अब क्या करेंगे, लिखेंगे, इसीलिए ध्यान देना है। समीकरण एक में हम क्या देख रहे हैं, इतना लिखने के बाद, इतना करने के बाद हम क्या देखेंगे, समीकरण एक में क्या है जी, समीकरण एक में है पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, यानी कि पी आर का मान कितना दिया है, यहाँ पे पी आर का मान समझ लीजिए, यहाँ पे समझना पड़ता है। इसको एक प्रकार के पी आर का मान भी कह सकते हैं, ठीक ना। तब पी आर बराबर कितना दिया है, पी माने 25 माइनस क्यू आर, ठीक है। यहाँ पे पी आर इक्वल टू या बराबर में दिया है 25 माइनस क्यू आर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पी आर के जगह हम इसको हम पुट करेंगे, यानी कि रखेंगे। तब पी आर के जगह में हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर, ठीक है। चलिए, समझ में आ गया होगा। इसको ऐसे कर देंगे, ठीक ना, और यहाँ पे स्क्वायर चढ़ा देंगे, स्क्वायर रख देंगे। अब इसको हम कैसे बोलेंगे, 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर। इसको हम अब बोलेंगे 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वल टू है तो इक्वल टू का चिन्ह दे देंगे, ठीक है। अब पी क्यू, तो पी क्यू का मान कितना है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पे दिया है पी क्यू का मान है 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी है, देखिए यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो पी क्यू का मान है 5, यहाँ पे 5 लगा देंगे, ठीक है, ध्यान देना है। अब यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर चढ़ा देंगे, प्लस क्यू आर का मान नहीं दिया तो हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर को जस्ट का तस लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे या का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे जी, या का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे ध्यान देना है, 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर है। अब इसको हम लिखेंगे किसमें, इसको हम तोड़ेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर आप लोग जानते हैं, ए यहाँ पे लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ए, ध्यान दीजिएगा। चलिए, इसको हम तोड़ेंगे ए माइनस बी के होल स्क्वायर में ना, इस ए माइनस बी के होल स्क्वायर के सूत्र में इसको तोड़ेंगे, ठीक है, ध्यान देना है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए पहले, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका सूत्र क्या होता है जी, इसका होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस होता है बी स्क्वायर, ठीक ना। इसी सूत्र में इसको तोड़ेंगे। चलिए, तोड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। अब 25 को ए मान लीजिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। 25 को क्या मानना है जी, ए मान लेना है, और क्यू आर को बी मान लीजिए, आराम से टूट जाएगा, ठीक है। चलिए, अब कह रहा है, देखिए सूत्र में क्या है, ए स्क्वायर, तो ए किसको माने हैं, 25 को ना। यहाँ पे सबसे पहले या का प्रयोग कीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बराबर है। बराबर जब रहता है तो नीचे जब हम पॉइंट लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे या का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। आप चाहे तो या हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो इसका संकेत कैसे होता, ध्यान दीजिएगा, इसका संकेत होता बस ऐसे तीर के जैसा, ठीक है, ऐसे संकेत दे दीजिएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर, तो एक जब 25 है तो हो जाएगा 25 का स्क्वायर। अब दिया है -2ab तो हो जाएगा -2, ठीक है, यहाँ पे गुना है, ध्यान देना है। यहाँ पे 2ab, यहाँ पर गुना है, यहाँ पर भी गुना है, ठीक ना। यहाँ पे गुना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हो जाएगा 2a, ए के जगह में कितना है 25 है तो हो जाएगा 25 गुने बी के जगह में क्यू आर है। हम बोले थे आप लोग को कि 25 को ए मान लीजिएगा, ठीक है, और क्यू आर को बी मान लीजिएगा, ठीक है। तो इतना हो गया 2ab और प्लस, देखिए यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर। तो बी के जगह में क्या है जी, बी के जगह में आपका क्यू आर है तो हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है, ध्यान देना है। इतना हो गया। और बराबर में क्या है, बराबर में दिया इधर 5, देखिए 5 का स्क्वायर, यानी कि 5 को 2 बार गुना करेंगे, क्या हो जाएगा जी 25 हो जाएगा, 5 25, ठीक है, आप लोग जानते होंगे, प्लस। अब यहाँ पे क्यू आर स्क्वायर है तो क्यू आर स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे, ठीक ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इधर भी देखिए बराबर के दाहिने साइड क्यू आर स्क्वायर है, ठीक है, और बराबर के बाएं साइड में क्यू आर स्क्वायर है, वह कट के खत्म हो जाएगा, ठीक ना, वह कैंसिल हो जाएगा, कट गया, दोनों खत्म हो गया, कट गया, काट दिए दोनों को, ठीक है, तो खत्म हो गया। अब यहाँ फिर हम क्या करेंगे, या का प्रयोग करेंगे।
अब यहाँ पे करा 25 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 625, यानी कि 25 को 2 बार गुना करेंगे 625 हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस, ध्यान दीजिएगा माइनस, अब इतना गुना करेंगे 2 से 25 में गुना करेंगे हो जाएगा 50, ठीक है। और यहाँ पे क्यू बार है तो यहाँ पे क्यू बार लिख देंगे, ध्यान देना, यहाँ पे 50 हो जाएगा, यहाँ पे क्यू बार तो क्यू बार, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे केवल बचा है 25, ध्यान देना है, केवल कितना बचे 25। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे फिर या का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ध्यान देना है, किसका प्रयोग करेंगे जी, या का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, माइनस या हम 625 को इसी साइड रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, 25 को ना बाएं साइड में लाएंगे, तो 25 दाहिने साइड में प्लस में है, तो बाएं साइड में आएगा क्या हो जाएगा जी, हो जाएगा -25, हो जाएगा -25, क्योंकि प्लस में था, इधर आया तो दाहिने बाएं साइड आया तो माइनस में हो गया, ठीक है। बराबर यहाँ पे 25 क्यू आर है, तो यहाँ पे बाएं साइड में 25 क्यू आर है, इसको भेजेंगे दाहिने साइड, क्या भेजेंगे 50 क्यू आर को कहाँ भेजेंगे, दाहिने साइड भेजेंगे, तो बाएं साइड में माइनस है तो दाहिने साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस 50 क्यू आर, यानी कि सीधे प्लस लिख देंगे, यानी कि उसमें प्लस छुपा हुआ है, ठीक ना, 50 क्यू आर। अब यहाँ पे हम इसको लिखेंगे, यहाँ पे चलिए यहाँ पे या का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, अब 625 में से हम घटाएंगे 25 तो हो जाएगा 600, कितना हो जाएगा जी 600, और इधर 50 है, 50 क्यू आर, ध्यान देना है 50 क्यू आर। अब हम जीरो इसको काटेंगे, 0 से 0 और 5 से काटेंगे, यानी कि 5 से भागा देंगे कितना में 60 में, 5 से भागा देंगे 60 में तो 12 मर्त में कट जाएगा, यानी कि 12 मर्त में, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसीलिए क्यू आर का मान कितना निकल के आ गया, क्यू आर का मान निकल के आ गया 12 सेंटीमीटर। क्यू आर का मान कितना निकला जी 12 सेंटीमीटर, क्यू आर का मान कितना निकल गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक ना। चलिए अब इसको हम मिटाते हैं, चलिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे चलिए, अब यहाँ पे पी क्यू का मान 5 है, तो यहाँ पे 5 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 5 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में दिया था 5 सेंटीमीटर। अब क्यू आर का मान कितना निकला 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर क्यू आर का मान निकला। अब हमको पी आर का मान चाहिए ना जी, समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान निकल जाता है, तब उसका त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकलता है, ठीक ना जी। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे पी आर की मान निकालेंगे, पी आर का मान निकालेंगे, तो कैसे निकलेगा, समीकरण 1 से निकल जाएगा। देखिए हम बताते हैं, अब यहाँ पे चलिए इतना कर देते हैं, ऐसे कर लीजिए, यहाँ पे इसको बढ़िया से मिटा दिया जाए, ठीक है। अब यहाँ पे हम ऐसे एक रेखा ले लेते हैं, ठीक है, इधर लिखने के लिए, ताकि आप इधर मत एक ही समझ लीजिए, इसलिए इसको इधर किए हैं, ठीक है जी। अब इधर हम बनाएंगे, चलिए अब हम क्या करते हैं, देखिए लिखेंगे इसीलिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से अब समीकरण 1 में क्या है जी, समीकरण 1 में क्या है, यानी कि समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 हम यही निकाले हैं जी, पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर। अब देखिए तो 25 के 25 हम लिखेंगे, ठीक है, माइनस क्यू आर का मान कितना है जी 12 ना, 12 हम निकाले हैं, अभी हम निकाले 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करेंगे 25 में से 12 घटाएंगे, कितना आ जाएगा जी 13 आ जाएगा बाबू, ठीक है, तो 13 सेंटीमीटर। चलिए लीजिए, अब आपका पी आर का मान निकल गया, तो पी आर का मान कितना निकल गया जी 13 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख देंगे 13 सेंटीमीटर। चलिए अब यहाँ पे आपका त्रिभुजवा के, यानी कि समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा का मान निकल गया। अब आप चलिए जो चीज कह रहा है, यानी कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करना है उसको निकाल देते हैं। तो कौन कौन त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान पूछ रहा है, आइए हम बताते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पे कह रहा है साइन पी, कॉस पी और टेन पी, यही आपका जो 3 है, जो 3 गो है ना, वह त्रिकोणमितीय अनुपात है, और उसी तीनों त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो आइए हम बारी बारी से निकाल देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः, ठीक है, लास्ट में लिखना पड़ेगा अतः, यानी कि इसलिए साइन पी, सबसे पहले हम साइन पी, चलिए साइन पी का मान निकालेंगे। तो ये बताइए साइन पी का सूत्र क्या होता है, साइन पी का सूत्र होता है
लंब बट्टा कर्ण, ठीक है, ध्यान देना है। अब चलिए, अब इस सूत्र को हम भुजा में बदलें। चलिए भुजा में बदलते हैं। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, एक चीज को और ध्यान देना है, नहीं तो आप गलत कर देंगे, ठीक है बाबू। अब देखिए यहाँ पे साइन पी दिया है, यहाँ पे पी दिया है, यानी कि यह बता रहा है कि हमको किस कोण से जाना है, पी से जाना है, हमें पी कोण से जाना है। यही पी कोण से हम जब इसको हल करेंगे, इसका जब मान ज्ञात करेंगे तो पी कोण से मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब इस सूत्र को हम भुजा में चेंज करते हैं, ठीक है, ध्यान देना है। अब पी से चलेंगे तो इसके सामने वाला भुजा क्या है, क्यू आर, यही हमारा लंब हो जाएगा, यानी कि पी हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे क्या, क्यू आर, लिख देंगे क्यू आर, ध्यान देना है, क्यू आर, क्यू आर। अब बट्टा एच हमारा हो जाएगा, यहाँ कोण पी से जाएंगे तो एच हमारा हो जाएगा, यानी कि कोण हमारा हो जाएगा पी आर, तो हो जाएगा पी आर। चलिए अब क्यू आर का मान कितना है जी, क्यू आर के देखिए तस्वीर से ही मानव निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है, तस्वीर में तीनों मानव हम लिख दिए हैं, ठीक है जी। तो क्यू आर का मान कितना दिया है 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 12 अब बट्टा पी आर का मान कितना है 13, तो हो जाएगा 13 13। यही हमारा पहला आंसर हो गया, यही हमारा पहला आंसर, ठीक है। चलिए अब दूसरा में कह रहा है कॉस, कह रहा है कॉस पी, कॉस पी। तो कॉस पी का सूत्र होता है बी बाई एच, यानी कि आधार बट्टा कर्ण। तो कोण पी से जाएंगे तो हमारा पी क्यू जो भुजा है, ध्यान देना है बढ़िया से, कोण पी से जाइएगा तो जो पी क्यू भुजा है ना, यही हमारा आधार हो जाएगा। तो इस सूत्र को भुजा में चेंज कीजिए तो हो जाएगा आधार में क्या, कौन भुजा हो जाएगा, हो जाएगा पी क्यू भुजा, हो जाएगा पी क्यू भुजा, ध्यान देना पी क्यू भुजा, बढ़िया से इसको लिख दें पी क्यू भुजा। अब बट्टा कर्ण हमारा तो यही रहेगा पी आर, यही हमारा कर्ण रहेगा पी आर। चलिए अब पी क्यू का मान कितना है 5 है ना जी, तो हो जाएगा 5 अब बट्टा पी आर का मान, यानी कि कर्ण का मान कितना है 13, तो हो जाएगा 13। यह हमारा दूसरा आंसर निकला, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे लास्ट जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वह दिया है tan, हो जाएगा tan पी। चलिए यह लास्ट हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसका मान ज्ञात करें। तो tan p का सूत्र क्या होता है जी, होता है p बाई बी, यानी कि लंब बट्टा आधार, ठीक है। तो कोण p से लंब वाला भुजा कौन हो जाएगा, पहले भुजों में लाइए। तो कोण p से लंब वाला भुजा हो जाएगा क्यू आर, हो जाएगा क्यू आर अब बट्टा कोण p से आधार वाला भुजा हो जाएगा पी क्यू, हो जाएगा पी क्यू, ठीक है। अब क्यू आर का मान कितना है जी 12, यहाँ पे लगा देंगे 12, यहाँ पे लगा देंगे 12 अब बट्टा पी क्यू का मान कितना है 5, हो जाएगा 5। यही हमारा तीसरा आंसर निकल के आ गया, ठीक है। चलिए यह क्वेश्चन को हम एकदम बढ़िया से, ठीक है, सबसे आसान विधि से हम बताने का प्रयास हमने किया, ठीक है। आई होप आप लोग को यह क्वेश्चन भली भांति, ठीक ना, समझ में आ गया होगा, कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप जब भी परीक्षा देने जाइएगा, ठीक है, मैट्रिक का परीक्षा बाबू आप जब भी देने जाइएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस करके ही जाइएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन सेम या इसके टाइप का इसी क्वेश्चन के प्रकार या इसी क्वेश्चन के टाइप का क्वेश्चन हर साल परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है।